हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 9.1 को। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आप समांतर चतुर्भुज देख रहे हो, ये सब का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी भी हम आपको बताएंगे और सारा क्वेश्चन को हल करके अभी हम आपको सिखाएंगे। चलिए, तो कोई पर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है, आप लोग भी कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है और हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लिखिएगा पहले यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से लिखकर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है बाबू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये जो आपका हाइट दिया ये हुआ आपका हाइट और ये आपका आधार यानी बेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बेस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेस हुआ और ये आपका हाइट यानी ऊंचाई हुआ। ठीक है, बस आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा। आधार आपका 7 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों और आपका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलिएगा प्यारे बच्चों? 7 चौका होता है सर 28 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा? हल कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझे आप लोग? इस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दीजिएगा। अगर यहाँ पर पावर 2 नहीं दिए बाबू तो आप लोग का क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा, आपका 1 नंबर एग्जाम में कट जाता है। ओके, तो अच्छे तरीका से आप लोग बनाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बी नंबर पार्ट जो है आपका, इसमें भी उसी प्रकार से लिखिए आप लोग कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों? आधार गुने ऊंचाई। आधार को हम लोग बेस यानी बी से दर्शाते हैं और ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एच, हाइट। ओके, चलिए तो बेस गुना हाइट। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर है सर। हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर है। इसको गुना कर लीजिए, 5 तिया का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हो गया प्यारे बच्चों। उसी प्रकार आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं बाबू। तीसरा प्रश्न में भी उसी प्रकार लिखिएगा आप लोग यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, जो चीज ज्ञात करना है। अब लिखिए बी गुना एच, फॉर्मूला लिख दीजिए। बेस का मान कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों। उसके बाद हाइट कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर ना? आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न देखिएगा, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और इस समांतर चतुर्भुज में ये आपका यहाँ पर हाइट दिया है प्यारे बच्चों 4.8 सेंटीमीटर और इसका बेस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके प्यारे बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला? बी गुना एच। बेस का मान कितना है? 4.8, हाइट का मान कितना है? 5। तो इसको क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। गुना करने पर आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों ई नंबर क्वेश्चन को। इसमें भी आप लोग लिखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? बी गुना एच। ओके, बेस का मान बताइए 4.4 सेंटीमीटर। अच्छा 2 सेंटीमीटर है बेस ना प्यारे बच्चों, ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिखिए गुना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए इसको गुना कर लीजिएगा, आपका 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये देखिए बाबू, ये आपका बेस हुआ और ये आपका हाइट हुआ। हम यहाँ पर इधर उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ठीक है, ये आपका बेस 2 सेंटीमीटर होता, हाइट इतना होता, कोई दिक्कत फिर भी नहीं है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए ओके, अगर आप लोग चाहे तो इसको 2 को इधर लिखिएगा बेस के सामने और एच को इधर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखे देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए लिख ही देते हैं। 2 गुना 4.4 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ पर 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिएगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है। इसको भी कर लीजिएगा आप लोग 5 गुना 4.8। ओके, इसको कीजिएगा 24 आएगा ना जी, 24 आएगा सीधे डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। आई होप कि सारे बच्चे को फर्स्ट क्वेश्चन बढ़िया तरीका से क्लियर हो चुका होगा। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने है बाबू। कह रहा है कि निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है हाफ गुना
बेस गुना हाइट। ओके, मतलब क्या, आधार गुना ऊंचाई बट्टे 2 बोलिए, आधार गुना ऊंचाई बट्टे 2। ये आपका प्यारे बच्चों क्या हुआ, ऊंचाई हुआ, और ये आपका आधार हुआ यानी बेस हुआ। ओके, तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर बोलिएगा, हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखिएगा, हाफ गुना, यहाँ पर आधार डिटेल में लिख देते हैं प्यारे बच्चों, बेस को आधार बोलते हैं, इसको हम लोग बी से दर्शाते हैं। ओके, गुना फिर ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम लोग एच से दर्शाते हैं। ओके, चलिए हो गया प्यारे बच्चों, लिख लिए ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलिए प्यारे बच्चों, हाफ दे दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आधार कितना है प्यारे बच्चों, 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हो गया प्यारे बच्चों। ऊंचाई आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 दे दीजिए। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया प्यारे बच्चों, 2 तिया 6, और 6 सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, समझिए, आप लोग समझ गए ना। या फिर आप लोग इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, आधार गुना ऊंचाई बटे 2। ओके, चलो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलना आप लोग कि सर आधार गुने ऊंचाई बटे 2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। आधार कितना है जी, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों, 3.2 सेंटीमीटर। ओके, बटे में क्या बोलिएगा, 2। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, गुना कर लीजिए जल्दी से। तो गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16। ठीक है प्यारे बच्चों, बटे में 2, काटिएगा तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही आपका आ गया ना। चलिए 5 गुना 3.2 कीजिएगा, 16 आएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। हालांकि देखिएगा तो ये भी यही फॉर्मूला लिखा है ना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, बस हम क्या किए, एक को इस पूरा में मल्टीप्लाई करके लिख दिए, 2 को इस पूरे के बट्टे में दे दिए। इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बाबू, यहाँ आपका आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हाफ गुना बेस गुना हाइट, मतलब हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ बेस का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर, तो 2 से गया 2 बार में, 2 तिया का कितना आएगा, 3 दूना 6, और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। अब आइए इसको कर लेते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आधार आपका 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई आपका कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो बोलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, हाफ गुना बेस गुना हाइट। कितना है प्यारे बच्चों, बेस 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 से ये 2 गया, बचा क्या, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। आई होप कि अब आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा, बस इसी फॉर्मूला पर टिका था। ठीक है, चलिए अब देखिए, रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है आपको। आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको। ठीक है, मतलब आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। ये देखिएगा, बस एक ही फॉर्मूला पर टिका हुआ है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू, ये बराबर होता है b गुना h पर। इसी पर बैठाइएगा, सबका मान आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अभी देखिए, हम आपके सामने अभी सॉल्व करके आपको सिखाने का यहीं पर प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ए नंबर वाला पार्ट पहले देख लीजिए, ए नंबर वाला पार्ट। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए नंबर में क्या होता है बाबू, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है सर, वो बेस गुना हाइट होता है। और यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपका बेस का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, और आपका हाइट पूछ रहा है। ठीक है, यही ना है जी। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आप लोग समीकरण में पढ़े हैं, इधर गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 246 बट्टे में 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये सेंटीमीटर है। क्लियर ना बच्चों। अब आप लोग इसको क्या कीजिए, हल कर लीजिए, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 20 से इसमें भाग देने तो आपको आता ही होगा, भाग दीजिएगा, इस कट कर कितना आएगा, 12.3 सेंटीमीटर
मीटर। ओके, 12.3 सेंटीमीटर ये आपका हाइट निकल गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12.3 सेंटीमीटर। क्लियर, समझे आप लोग? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार सेकंड में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग सेकंड वाला क्या करेंगे, बस आधार के जगह पर बी लिख देंगे। एच का मान 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर दे देंगे, और जो क्षेत्रफल है उसको क्षेत्रफल दे देंगे। तो बच्चों पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर बी पार्ट, यहाँ पर लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस गुना हाइट। तो बच्चों क्षेत्रफल आपका 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बेस आपका नहीं दिया है, हाइट आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है प्यारे बच्चों। अब आप लोग क्या कीजिएगा, बी का मान बेस से ना ज्ञात करना है जी, तो बोलिएगा 154.5 अपॉन 15, क्योंकि इधर गुना में इधर आकर भाग हो जाएगा। अब दशमलव हटाओगे तो नीचे एक आएगा, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पर एक शून्य। अब इसको काटना चाहे तो प्यारे बच्चों काट कर आप लोग निकाल सकते हो मान। 15 दही का 150, 150 से जब आप लोग इसमें भाग दीजिएगा तो ये पूरा आपका कट कर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 10.3 ओके सेंटीमीटर। और ये आपका बी का मान निकल गया। आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे प्यारे बच्चों किस प्रकार से मैंने किया। 1545 बटे में 150, इसको काटा, इतना मान आपका निकल गया। क्लियर, चलिए यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 10.3 सेंटीमीटर। कुछ भी है बच्चों, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, आप लोग सीधे देखिए, बस ये क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आप लगाते हैं। इधर बी पूछता है तो एच को भाग दे देते हैं क्षेत्रफल में, अगर हमको एच पूछता है तो बी से भाग देते हैं क्षेत्रफल में। सब में क्षेत्रफल आपका दिया ही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करेंगे, इस 8.4 को इसमें भाग दीजिएगा, है ना बाबू, जो मान आएगा वही यहाँ पर हो जाएगा, जो भागफल आएगा इससे इसमें भाग दीजिएगा, जो मान आएगा वही यहाँ पर ऊंचाई का मान हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जैसा अगर मैंने बताया, अगर आप लोग करना चाहे तो तुरंत कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ पर आपको डिटेल में इसे बता ही रहे हैं प्यारे बच्चों। लिखिएगा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस गुना हाइट। क्षेत्रफल आपका 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। 8.4 सेंटीमीटर आपका हाइट का मान है, गुना में बी कर लीजिए। अब देखिए बाबू, बी बराबर क्या हो जाएगा, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 8.4 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अब आप लोग भाग देने तो सब बच्चा को आता है सर, भाग दीजिएगा, डायरेक्ट आपका 5.8 सेंटीमीटर आ जाएगा बेस का मान। ओके ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कितना, 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार आप लोग इसका भी कर सकते हैं। क्या करना है बच्चों, आप लोग बोलिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बी गुना एच। क्षेत्रफल आपका 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बेस का मान, आधार का मान 15.6 सेंटीमीटर है। हाइट आपको निकालना है, तो हाइट बराबर बोलिएगा 16.38 है, बटे आप लोग 15.6 कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। इसको काट लीजिएगा, भाग दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका निकल जाएगा 1.05 सेंटीमीटर, और यही आप लोगों का एच का मान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एच का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। बाबू ये भी क्वेश्चन सिंपल है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बस साथ आपका चाहिए बच्चों, कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बोलिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ गुना बेस गुना हाइट। बच्चों क्षेत्रफल आपका 87 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हाफ बोलिए, आपका आधार 15 सेंटीमीटर है, और आपको हाइट पूछा है। अब क्या कीजिए, ये दो इधर है बाबू, भाग में है, इधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 87 गुना 2, ये 15 इधर गुना में, इधर आकर भाग में हो जाएगा, बराबर में एच का मान आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आप लोग क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, भाग देने तो सारे बच्चे को आता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, 87 गुना 2 कीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर 174 आएगा, और इसमें आप लोग 15 से भाग दीजिए, 11.6 सेंटीमीटर आएगा, और यही इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊंचाई कितना निकला, 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर ना, आगे बढ़िए प्यारे बच्चों।
चलिए तो सेकेंड पार्ट को अब हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड पार्ट बोलिएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट। क्षेत्रफल आपका 1256 mm² है प्यारे बच्चों। हाफ बोलिए, बेस आपका कितना नहीं दिया है, एच का मान आपका 31.4 mm दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हमको बेस ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 1256 गुना में 2 कीजिए, बटे में 31.4 कीजिए, इक्वल टू आपका बेस का मान निकल जाएगा। अब आप लोग को गुना भाग जोड़ घटाव करने तो आता ही है बच्चों। इसको काटिएगा, मान हटाइएगा, दशमलव गया तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा। अब आप लोग इसको काट दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस पूरे से इसको काटिएगा, 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ पर है 10, तो 4 दूनी 8, दही कितना होता है बच्चों, 80। क्या होता है बाबू, 80। और ये क्या है, mm है, तो यहाँ पर आप लोग mm दे दीजिएगा। जो यूनिट रहेगा यूनिट को नहीं बदलना है, वही यूनिट देना है। ये आपका बेस का मान, सॉरी बेस का मान ही निकल गया। ठीक है, 80 mm। ओके प्यारे बच्चों, आगे आप लोग तीसरा देखिए। यहाँ पर तीसरा आप लोग कर लीजिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है। बोलोगे आप लोग, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, हाफ गुना बेस गुना हाइट। क्षेत्रफल आपका 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हाफ गुना बेस का मान 22 सेंटीमीटर गुना एच। ओके, अब क्या कीजिए, 170.5 गुना 2 अपॉन का 22 बराबर में एच बोल दीजिए। दशमलव गया, नीचे 10 आ जाएगा, 2 एकम 2, 11 बार में इसको काटिएगा। अब आप लोग इसको काट सकते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, 10 से इसको काटिएगा तो ये आपका 170.5 आ जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें क्या कीजिएगा, 11 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो ये आपका 15.5 आ जाएगा। ठीक है, तो एच का मान कितना निकला, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पर लिख दीजिए 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जो कि आकृति 9.14 को देखिए। यह है आकृति 9.14। इसमें देखिएगा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई है। क्यू एम जो है बाबू, क्यू एम जो है ये एस आर तक की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, आप लोग समझिए प्यारे बच्चों, क्यू एम जो देख रहे बाबू, ये एस आर तक की क्या है जी, ऊंचाई है। तथा क्यू एन शीर्ष, जो क्यू एन शीर्ष है बाबू, ये पी एस तक की क्या है प्यारे बच्चों, ऊंचाई है। पी एस तक की क्या है प्यारे बच्चों, ऊंचाई है। यदि एस आर का मान कितना प्यारे बच्चों, 12 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू एम का मान, क्यू से लेकर एम तक का मान यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है क्या, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद बी में क्यू एन का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, अगर पी एस का मान 8 सेंटीमीटर दिया है तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं ना, आइए बच्चों हम अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को हमने नोट भी कर लिया है, तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग देखिए, लिखिएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का। तो बोलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, तो बी गुना एच होता है। सर बेस गुना हाइट होता है। अभी आपने जस्ट हमको बहुत स्टार्ट क्वेश्चन तक में तो वही बताते आ रहे हैं, समझे, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बी गुना एच, बेस गुना हाइट, आधार गुना ऊंचाई। आप लोग देखिए बाबू, बेस जो है एस आर का मान 12 सेंटीमीटर है, और क्यू एम जो हाइट है बच्चों, उसका मान 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, तो बोलो कि प्यारे बच्चों बेस सर कितना है जी, यहाँ पर आप लोग 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपका 7.6 सेंटीमीटर। गुना करने के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, आप लोग गुना कर लीजिएगा। क्लियर, इतना आप लोग समझे। बस आप लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब बोलता है क्यू एन का मान बताना है। यदि पी एस का मान 8 सेंटीमीटर है, तो आप लोग बोलिएगा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, बी गुना एच होता है। ठीक है, बेस गुना हाइट होता है। क्लियर ना मेरे बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग बोलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना निकला, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो क्षेत्रफल तो यहाँ पर क्या कर दीजिए प्यारे बच्चों, पुट कर दीजिए। अब आपको इस बार क्या करना है, इस बार आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ये जो पी एस का मान है, ये जो प्यारे बच्चों आप लोग का पी एस का मान है, ये आपको कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर लेना है। तो क्यू एन का मान आ जाएगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर
बोल देना, यहाँ पर आप लोग बोल देना कि आधार जो है सर, ये आधार जो है ये 8 सेंटीमीटर है और h का मान हमको ज्ञात करना है, यानी QN का मान हमको ज्ञात करना है सर। ओके, तो प्यारे बच्चों h बराबर हो जाएगा 91.2 बटे में 8। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। देखिए दशमलव हटाइएगा तो नीचे एक आएगा, दशमलव के बाद एक आऊँ तो एक शून्य पड़ जाएगा। क्लियर समझे? यहाँ तक किसी बच्चे को समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं ना? अब प्यारे बच्चों इसको काट लीजिएगा, ठीक है। काटने तो सारे बच्चे को आता ही होगा, भाग देने तो सब बच्चे को आता है ना जी। जल्दी से भाग दीजिए। 912 में अगर आप लोग 8 से भाग देंगे, 912 में अगर आप लोग 8 से भाग दीजिएगा, ये आपका कितना आएगा? 114 आ जाएगा। और 10 से इसको काटेगा तो ये 11.4 सेंटीमीटर आएगा और यही इसका हाइट हो जाएगा, यानी QN का जो मान आएगा बाबू 11.4 सेंटीमीटर आएगा। आई होप कि आप लोग समझे होंगे किस प्रकार के किए। पहले PQRS जो समांतर चतुर्भुज था इसका क्षेत्रफल ज्ञात किए, जो क्षेत्रफल आया बाबू वो हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर B गुना H लिए। अब की बार B का जो मान था बाबू, बेस का जो मान था वो 8 सेंटीमीटर लिए, यहाँ पर रखे और मान निकल चुका है बाबू 11.4 सेंटीमीटर, ये इसकी ऊंचाई हो गई। चलिए आप लोग बढ़िया तरीका से समझ रहे हैं ना? जो बच्चे समझ रहे हैं नीचे आप लोग क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, दिल बनाकर यहाँ पर आप लोग लिखिएगा क्या? आदित्य सर। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं जो है AB और AD, ठीक है प्यारे बच्चों, A से लेकर D पर लंब है। आप लोग जो देख रहे हैं ABCD, ये जो देख रहे हैं इसमें AB जो है बाबू, AB पर और AD पर लंब खींचा गया, AB पर और AD पर लंब खींचा गया। AB पर लंब L है बाबू DL, और A से लेकर D पर लंब BM है। क्या है बाबू? BM है। कौन? ये DL। समझ गए आप लोग? DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD पर क्रमशः भुजाएं AB और AD पर क्या है जी? लंब है, जो कि आकृति 9.14 में दिखाया गया है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, A से लेकर B का तक का मान 35 सेंटीमीटर है, A से लेकर D तक का मान आपका 49 सेंटीमीटर है, तो B से लेकर आप लोगों का M तक का मान मतलब इसकी ऊंचाई, और आपको इतना ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है बाबू, बस एक ही फॉर्मूला पर याद करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है सर B गुना H। समझे? आइए बच्चों, हम आपको आपके ही अंदाज में समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत कीजिए बाबू, हम आपको समझाएंगे डिटेल से। ओके, चलिए दिख रहा है सारे बच्चे को? चलिए अब देखिएगा प्यारे बच्चों किस प्रकार से आपको करना है, एक एक स्टेप को प्यारे बच्चों समझते जाना ओनली, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल आपका दे रखा है इतना, AB का मान, A से लेकर B तक का मान 35 सेंटीमीटर और A से लेकर D तक का मान 49 सेंटीमीटर, ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है। तो बच्चा जी बोलिएगा कि हम जानते हैं कि सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? बेस गुना हाइट, मतलब बेस गुना हाइट। ये क्या हुआ? हाइट हुआ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तो क्षेत्रफल तो सर दे रखा है, तो क्षेत्रफल का वैल्यू पुट कर दीजिए 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस आपका दिया है कितना प्यारे बच्चों? 35 सेंटीमीटर दिया है, तो 35 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, 35 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। और आपको जब हमने यहाँ पर 35 सेंटीमीटर लिया, DL ये क्या है? हाइट है। DL क्या है प्यारे बच्चों? हाइट है ना जी। AB पर जो लंब है क्या है? DL है ना जी। अरे AB पर लंब क्या है बाबू? DL है। और यहाँ पर AD पर लंब क्या है? BM है। हम यहाँ पर हाइट ले लेते कितना? DL। ओके, अब DL का मान ज्ञात कर लेंगे इससे। DL बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ये 35 सेंटीमीटर गुना है, इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो बोलिएगा 1470 बट्टे में क्या प्यारे बच्चों? 35। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको काटने तो सब बच्चे को आता है, भाग दीजिएगा, ये आपका 35 सेंटीमीटर यहाँ पर जो 35 से भाग देगा तो ये 35 नहीं, ये 42 सेंटीमीटर आएगा। ओके प्यारे बच्चों, भाग देकर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये आपका DL का मान आया कितना? 42 सेंटीमीटर। DL का वैल्यू कितना आया बाबू? DL का वैल्यू कितना आया? 42 सेंटीमीटर आ गया। हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछ रहा है BM का भी मान बोले, DL का मान निकाल लिए, अब BM का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा? अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर से समांतर चतुर्भुज का
क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सर बी गुना एच, होता है ना? हाँ सर होता है। क्षेत्रफल तो दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का मान क्या है बाबू? ए से लेकर डी तक का मान कितना है बाबू? तो 49 सेंटीमीटर है सर। हाइट क्या है जी? हाइट बीएम है ना जी। हाइट क्या है बाबू? इस पर एडी पर जो आप लोग देख रहे हैं इस पे लंब क्या है? बीडी है, बीएम है, सॉरी बीएम है। एडी पर लंब क्या है? बीएम है बाबू। तो हाइट क्या हो जाएगा? बीएम हो जाएगा सर। अब देखिएगा बच्चा, अब देखने का प्रयास कीजिएगा तो 1470 में 49 से भाग दोगे तो 1470 में जब भाग दोगे तो कट कर आपका 30 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बाबू बी एम का जो मान आया ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तब आप लोग बोल दीजिएगा अतः डीएल का जो लंबाई होगा 42 सेंटीमीटर और बी एम का मान 30 सेंटीमीटर होगा। कितना आसान था? जल्दी से बताइए कितना आसान था? आसान लगा कि नहीं लगा? हाँ सर बिल्कुल आसान लगा और मजा आ गया। मजा आया ना बच्चों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान देना था जो कि आप लोगों ने दिया होगा। अगर दिए तो बढ़िया तरीका से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बाबू, क्या समझिए, त्रिभुज एबीसी ए पर समकोण है। एबीसी जो देख रहे हैं बाबू, इस पर ए जो देख रहे हैं ये इस पर क्या है जी? समकोण है। ये क्या है बाबू? समकोण है। ओके, समकोण त्रिभुज है। ओके, तो एडी भुजा बीसी पर लंब है। एडी भुजा बीसी पर क्या है प्यारे बच्चों? लंब है। क्या है जी? लंब है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 13, एसी बराबर 12, तो एबीसी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एडी की लंबाई भी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी हम आपको समझाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा। पहले क्या कीजिए? क्वेश्चन को नोट कीजिए। सारे बच्चे क्वेश्चन को क्या कीजिए प्यारे बच्चों? नोट कीजिए मेरे साथ। जल्दी से क्वेश्चन को क्या करोगे? नोट करोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। क्लियर? चलिए तो अब आप लोग सीखने के लिए रेडी है ना? चलिए तो हम आपको सिखाने के लिए भी रेडी हैं। तो बच्चा लिखना है यहाँ पर ये एक क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। तो बोलिएगा समकोण त्रिभुज में, क्या बोलिएगा बच्चों? समकोण त्रिभुज में। कौन सा समकोण त्रिभुज? तो यहाँ पर हम लोग समकोण कौन सा है? ए ना समकोण है, ए पर समकोण है, ए समकोण है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पर थोड़ा सा फिगर जो है सीधा बना दिया, ट्रायंगल वाला बना दिया। आप लोग बुक के अकॉर्डिंग फिगर देखिएगा, तो फिगर बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? बीएसी में। बीएसी में ए समकोण है ना, तो बीच में ए आना चाहिए। तो बीएसी में समकोण त्रिभुज बीएसी में यहाँ पर एबी का मान सर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और एसी का मान यहाँ पर सर 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है मेरे बच्चों? बोलिए हाँ सर। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 गुना आधार का मान जो है बाबू, ये ए बी क्या है? इसको आपको बेस लेना है। इसको क्या लेना है? बेस लेना है। और ऊंचाई आपको क्या लेना है? ये जो आप लोग ऊंचाई देख रहे हो ये आपको 12 सेंटीमीटर एसी का मान लेना है। ओके प्यारे बच्चों, एसी का मान, एसी का मान। क्लियर ना? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हाफ और ए बी का मान प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है 5, एसी का मान आपका 12 देखा है। इससे यहाँ पर काटिएगा, ये आएगा 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्या निकला मेरे बच्चों? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब यहाँ से क्या करोगे? अब यहाँ से क्या करोगे? आपको एडी का मान पूछ रहा है ना, तो अब यहाँ से क्या कीजिएगा? एडी का मान ज्ञात कीजिएगा। कैसे? अब बोलिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, एबीसी में, या फिर ऐसे बोलिए एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना बेस ले लीजिए। बेस क्या लीजिएगा? एबी को लीजिएगा, या फिर आप लोग बेस इसको लीजिएगा क्योंकि लंब इस बीसी पर है। तो बेस किसको लीजिएगा? बीसी को। लंब जब यहाँ पर आता है तो हम लोग इसको लेते हैं बेस, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? लंब, तो इसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लंब ले लेते हैं। किसको? पहले तो बेस ले लीजिए बीसी को, और लंब क्या हो जाएगा आपका? एडी हो जाएगा। ठीक है, हमको एडी का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल तो आप लोग निकाल लिए यहाँ पर 30, ठीक है, और यहाँ पर हाफ तो हाफ दे दीजिए। बीसी का मान यहाँ पर दे रखा है ना, बीसी का मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर, और एडी का मान ही हमको क्या करना है? मालूम करना है, फाइंड करना है। अब बच्चों क्या बोलिएगा? 30 गुना में 2 अपॉन का कितना होगा? 13 इज इक्वल टू कितना? एडी का मान होगा जी। हाँ सर होगा। अब बच्चों काटने वाला है तो प्रक्रिया काटिए, नहीं तो 30 दूना कितना? 60/13, और इतना सेंटीमीटर ही एडी का मान हो जाएगा। समझे आप लोग? समझ गए ना किस प्रकार से किए? पहले हम लोग क्या किए? ये समकोण त्रिभुज बीएसी से हम लोग क्या किए? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमने क्या किया? हाफ गुना इसको बेस लेकर, इसको हाइट लेकर हमने फिर से एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब प्यारे बच्चों एडी का मान इस प्रकार
हमने निकाल लिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा। आइए प्यारे बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आता है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AB बराबर AC बराबर में और क्या है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब A और B का मान, A और C का मान, ये दोनों क्या है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज में दो को भुजा का मान क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों भुजा इक्वल है किसके, 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है। BC का मान जो है आपका, BC का मान 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर A से B तक की ऊंचाई, A से B तक की ऊंचाई, A से, हाँ तो A से B तक, BC तक की ऊंचाई, A से BC तक की ऊंचाई आपको यहाँ पर देखना है AD। ठीक है, A से BC तक की ऊंचाई AD जो है ये 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। C से AB तक की ऊंचाई CE होगी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है AB पर क्या है, CE है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, C से लेकर E तक का इसका हाइट कितना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोलिएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में AD का मान सर कितना दिया है, AD का मान देखिएगा 6 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पर BC का जो मान है, BCC तक जो आधार है, इसका जो आधार है इस त्रिभुज का, BC का मान उसका कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। यही ना दिया है बाबू, AD क्या है, हाइट है, BC क्या है, बेस है। यहाँ पर हमको दिया है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना B गुना H, B गुना H मतलब बेस गुना हाइट। ठीक है, बेस का तो मान आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, कितना है बेस का मान, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सब कुछ क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कर लीजिएगा, है ना। हाइट कितना है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 9 तिया क्या आएगा, यहाँ पर 27, 9 तिया क्या आएगा, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ABC का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। ABC का क्या निकला, क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको कहता है C से AB तक की ऊंचाई, है ना, अर्थात CE क्या होगी, अब हमको CE का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको अब हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बोलिएगा यहाँ पर, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, ये क्या आप लोग मान ले लेंगे अब CE का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बोलिएगा, हाफ गुना B गुना H, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बोलिएगा हाफ, और BS का जो मान लेना है वो A से लेकर B तक को लीजिएगा, तब ना CE आप लोग ऊंचाई बोलिएगा। तो यहाँ पर हाफ गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा AB। ठीक है, AB गुना में H आपको क्या लेना है, CE लेना है। ठीक है, अब चलिए क्षेत्रफल का मान हमने कितना निकाला है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो निकालें इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, चलिए हाफ AB का मान 7.5 सेंटीमीटर गुना CE। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसे 2 इधर भाग में, इधर आकर गुना में हो जाएगा। तो 27 गुना 2 अपॉन का 7.5 इक्वल टू CE। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दशमलव गया नीचे, यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी के 10, यहाँ पर 15 पचे 75। ओके, 3 पचे 15 और 3 नमक 27। अब देखिए यहाँ पर कटेगा 9 दूनी 18, अब देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36। ओके, यहाँ पर आपका 36 बट्टे में यहाँ पर क्या आएगा आप लोग का 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, काट लीजिएगा, काटिएगा तो ये आपका 7.2 आ जाएगा। ठीक है, और ये सेंटीमीटर 7.2 सेंटीमीटर, ये CE का मान निकल गया। ठीक है, CE का मान कितना निकला, 7.2 सेंटीमीटर, और यही इसका मान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। बस यही है क्वेश्चन नंबर 8 का हल। ठीक है, पहले क्या किए, ABC के क्षेत्रफल ज्ञात किए, उससे हम लोग का क्षेत्रफल निकल गया, फिर हम लोग इसको बेस मानते हुए इस हाइट को ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये जो क्लास है अच्छा लगा होगा। इस क्लास में हम लोगों ने परिमाप और क्षेत्रफल जो आपका 9.1 प्रश्नावली था, इसके सभी प्रश्नों को अच्छे तरीका से सॉल्व कर लिए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब आप लोग प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व कीजिएगा। तो प्रश्नावली 9.2 का क्लास भी मेरा हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।